तो पुराने ज़माने में यहाँ पर हिंदुस्तान और तिब्बत के बीच जो ट्रेड होता था वो इन्हीं रास्तों से था। तो मेरे जैसे बंदा तो निकल गया इससे। अभी अमिताभ बच्चन जी होते तो यहाँ पर उनका सिर टकरा था। कम से कम 7-8 किलोमीटर आगे देयर इज़ सम विलेज, अननोन विलेज, जो 1962 में अबंडन कर दिया गया था बिकॉज ऑफ चाइनीज़ अग्रेशन। उत्तराखंड में एक बहुत प्यारा सा स्पॉट है। स्पॉट तो पहले भी था ये, बट इट हैज़ बीन ओपन बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। दैट इज़ कॉल्ड गड़तांग गली। इसके इतिहास के बारे में आपको थोड़ा सा देर में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर इसका जो है एंट्री पॉइंट है यहाँ पे। और यू कैन सी अभी हमारे साथ एक ग्रुप आ रखा है रावत आईएएस अकेडमी देहरादून से। यू कैन जस्ट सी देयर फेसेस, बड़े खुश हो रहे हैं ये कि इस कौन सी गली है और कौन सी गड़तांग है। तो लेट्स सी कि ये कितना किलोमीटर है। ठीक है, सो गड़तांग गली की तरफ हम जा रहे हैं और वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अबाउट 2.5 किलोमीटर तक परमिशन दे रखी है, उसके आगे अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ की जो लोकलाइट से पता चला है कि आगे कम से कम 7-8 किलोमीटर आगे देयर इज़ सम विलेज, अननोन विलेज, जो 1962 में अबंडन कर दिया गया था बिकॉज ऑफ चाइनीज़ अग्रेशन। उससे थोड़ा और आगे जाएँ तो कोई लेक है अकॉर्डिंग टू द लोकलाइट्स। इट हैज़ बिन नॉट नेम्ड, कौन सा लेक है वहाँ लोकल भाषा में अगर कुछ कहते होंगे तो पता नहीं। सो उसके बाद अगर हम कंटिन्यू जाते रहें ट्रैकिंग में तो वी एंटर हिमाचल। हिमाचल का जो ईस्टर्न या नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है वो हमारे इधर से मिल जाएगा नेलोंग वैली से। ठीक है, बट इसके लिए वी नीड द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड अभी गवर्नमेंट आई थिंक दे विल नॉट अलाउ, क्योंकि इट्स मोर एडवेंचरस। ठीक है, तो यहीं तक जाएंगे जहाँ तक गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी। चलिए, ओके। गड़तांग गली। सो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर का है ये ट्रैक और इसके पैरेलल में नेलोंग वैली के लिए जो रोड है ये भी है, वो भी है। ये ट्रैक है और वो रोड है, बट वहाँ इनर लाइन परमिट लेनी पड़ती है आपको एंड फॉरेनर्स आर नॉट परमिटेड। सो जो ये नेलोंग की रोड है ये फॉरेनर्स के लिए तो बंद है और हमें भी बल्कि इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है बिकॉज नियर अबाउट इज़ चाइना बॉर्डर। तो पुराने ज़माने में यहाँ पर हिंदुस्तान और तिब्बत के बीच जो ट्रेड होता था वो इन्हीं रास्तों से था। कई रास्ते हैं उसके, ये भी एक रास्ता था, लेकिन आफ्टर 62 वॉर इट हैज़ बीन क्लोज डाउन। ठीक, तो ट्रेड का जो मुख्य आधार था दैट वाज सॉल्ट पीटर, मसलिन, और ये लाहौरी नमक भी होता है कुछ, और यहाँ एक लोकल भाषा में फर्रान कहते हैं उसको, और कभी कभी राजमा और वगैरह ये चीज़ें भी होती थी। एंड मूल ट्रैक या पैदल इसको लाद के जाया करते थे। आगे दिखाएंगे कि कैसे रास्ते थे वो, और वो रास्ता किसने कंस्ट्रक्ट किया था। अब तो खैर गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने कंस्ट्रक्ट किया है। सो दैट आप देख सकते हैं वहाँ पर वो रोड अभी भी बनी है। दैट इज़ यूज बाय द डिफेंस फोर्सेज, आर्मी के ट्रक्स वगैरह वहाँ से जाते हैं। तो अभी लंका के ब्रिज से, श्रीलंका का नहीं, हमारे गंगोत्री से पहले एक भैरव घाटी और लंका पड़ता है, उसका ब्रिज, वहाँ से महज अभी 1 किलोमीटर हम चले हैं गड़तांग गली के लिए। और इनके जो सांसें फूल रही है देखो तो इनकी सांस पे ज़रा नोट करो ज़रा जोर जोर से। हाँ ये देखो, ये जोर जोर से सांसें चल रही हैं इनकी। ये देखो, इनसे पानी की बोतल भी आधी पकड़ी जा रही है। और वहाँ देखो, और अभी एक और कहाँ गए वो, कहाँ है वो? अच्छा अच्छा, तो फाइनली गड़तांग गली यही है।
गली तो होगी किसी ज़माने में, अभी तो इससे स्मॉल ब्यूटीफुल ट्रैक जिसमें हर कोई वर्ग के लोग आ सकते हैं, बच्चे बुज़ुर्ग। सो ये कहते हैं 250-300 मीटर है, विच हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द ओरिजिनल वुडन ब्रिज, जो अब लगभग अबंडन या कोलैप्स, इसके देखेंगे हम इसकी कैसे मरम्मत कर रखी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अलॉन्ग विद द टूरिज्म मिनिस्ट्री। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से ये है जिसको लोग देखने के लिए आते हैं काफ़ी दूर से। चलिए आइए। तो हियर वी स्टार्ट, और ये देखिए आप, ये इन्होंने बना रखे यहाँ पे, एंड दिस वन इज वुडन फ्लोरिंग। घर की वुडन फ्लोरिंग नहीं है, ये ट्रैक की है। पूरा देखो ये पूरा रॉकी फेस, तो यहाँ पर इन्होंने बना रखा है। और ये किनारे अगर आप देखिए थोड़ा सा, ये पुराना जो है लकड़ी है उसका वेरी रॉकी फेस, ऑफ कोर्स एडवेंचरस भी है और थोड़ा डरावना भी हो सकता है। जो पहली बार अगर इसमें आकर झांकी करेंगे, नीचे डाउन द लेक यू विल सी द जाट गंगा जो तिब्बत से आती है और अभी चाइना है। सो टूरिस्ट आर वार्न, उनको रिक्वेस्ट की जाती है कि वो पूरे झुंड में ना आए, एक एक दो दो आए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें। एंड ये नहीं कि ये कोलैप्स होगा, बट ऐसा नहीं है, बट आई थिंक वी शुड मेंटेन द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डायरेक्शंस, और हमें एक नागरिकता होने के नाते हमें इसका पालन करना चाहिए। और यहाँ से एकदम से स्टीपनेस हो गई है, ये देखिए। ये जो तख़त है ये दिस इज़ बेसिकली पाइन जो ट्री होता है उसी में से बनाया गया है। वैसे तो वो थोड़ा इन्फ्लेमेबल होता है वो, लेकिन यहाँ पर खैर कोई खतरा नहीं है आग उग का। ठीक है, और बरसात में भी अच्छा खासा टिक जाता है, स्लिप भी कम हो गई है। सो दिस इज़ द एंड। ज़्यादा नहीं है, 2.5 या 3 किलोमीटर तो नहीं है, 2.5 के करीब होगा। तो यहाँ के बाद जो है दे हैव नॉट परमिटेड, और ये इन्होंने यहाँ पर बैरियर लगा दिया। हालांकि ये बैरियर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई भी इसको तोड़ के या भाग के जा सकता है। आगे का रूट भी ठीक है। जो बात हुई है इनके फॉरेस्ट गार्ड से, उन्होंने कहा कि इसको आने वाले समय में शायद हम कुछ किलोमीटर और एक्सटेंड कर दें, करना भी चाहिए। और आप ये देखिए, ये तो ठीक है, किसी ने चॉकलेट खाई है और बेले रख दी यहाँ पे, ठीक, चलो ये तो ठीक है। लेकिन ये क्या है, लाइटर रखा हुआ है, इसमें जाहिर है कि इन्फ्लेमेटरी चीज़ें होंगी। एंड दिस वुड इज़, जो ये लकड़ी है यहाँ इस्तेमाल किया है, ये आपका पाइन की है, ये दिस इज़ ऑल्सो इन्फ्लेमेटरी। आई थिंक हम इसको डिफ्यूज कर देंगे कहीं इसको। तो यहीं तक है एंड, ठीक है। और यहाँ देखिए आप, जस्ट सी द रॉक फेस। तो मेरे जैसे बंदा तो निकल गया इससे। अभी अमिताभ बच्चन जी होते तो यहाँ पर उनका सिर टकराता। और ये देखिए चीज़ है, पुराना जो है ये फट्टा है, देखो इसी पे इन्होंने इसको लगाया है। मे बी कि इट इज़ वर्किंग, स्टीप, यहाँ से काफ़ी सीढ़ियाँ हैं। देखा हमने यहाँ पे टिकट जो है 150 रुपया पर हेड है टिकट, तो उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। बट जहाँ तक हमारा ख्याल है आम पब्लिक का, टिकट थोड़ा सा ज़्यादा है।
दे शुड हैव केप्ट 50 रुपीज़ एट द मैक्सिमम 100 रुपीज़, पर चूँकि ये गंगोत्री नेशनल पार्क में आता है और जाहिर है कि इट्स ए नेशनल पार्क, तो वहाँ भी थोड़ा इसका प्रोटेक्शन ज़रूरी है। बट एनी हाउ नो ग्रज, सरकार के खिलाफ कोई ग्रज नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है, हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। लेकिन थोड़ा सा उसको और डेवलप करेंगे ताकि ट्रैक थोड़ा सा और लंबा हो जाए आने वाले में। जय उत्तराखंड। आना है इधर, आ जाए कभी।